हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करने वाले हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। बिना बात किए हुए ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। इस वीडियो में 1 या 2 या 3 नंबर तो फिक्स ही फिक्स है, एकदम फिक्स ही फिक्स है। चलिए इसमें से 2 या 3 ये देखिए, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। जितना मॉडल पेपर का क्वेश्चन मतलब जो है ना वीवीआई जो क्वेश्चन है ना वो छाट कर इस यहाँ पर 20 क्वेश्चन, क्या दोस्त, यहाँ पर 20 क्वेश्चन लाया गया है, 20 क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना बात किए हुए, बिना समय गए, क्योंकि परीक्षा का टाइम जो है नज़दीक आ गया है। चलिए आइए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसका रचना है? किसका रचना है दोस्त? भीमराव अम्बेडकर का। किसका? भीमराव अम्बेडकर का। चलिए आइए दूसरा पढ़िए। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है? किस रंग की है दोस्त? किस रंग की थी? सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है? किस रंग की है दोस्त? काला। क्या है दोस्त? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तीसरा में क्वेश्चन आइए, मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य में परिपूर्ण कौन सा देश है? भारत। अपना भारत है। क्या दोस्त? अपना भारत। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका? किस हो चुका? इस साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका। किस किस एथी के लिए अमरकांत साहित्य किस एथी के लिए किए थे? सातवां का जो आंसर होगा हम लोगों का बी, कथा लेखन। कथा लेखन, कथा लेखन। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आठवां, बहादुर कौन कैसा लड़का था? बहादुर कैसा लड़का था? कैसा लड़का था दोस्त? आठवां का जो होगा सी, हंसमुख और मेहनती। जो बहादुर था मेहनती था, स्ट्रगल मतलब मेहनती था वो लड़का। चलिए नौवां बढ़ते हैं। जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकता के लिए इतिहास का है वह आलोचना के लिए साहित्य का परंपरा का है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? किस शीर्षक पाठ की है दोस्त? नौवां का जो राइट आंसर होगा डी होगा, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। 10वां है क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, कौन आमलेट नहीं खाता था? क्या बात है, क्वेश्चन में धुआं धुआं है यार। कौन आमलेट नहीं खाता था? चलिए 10वां का ऑप्शन जो होगा पंडित बिरजू महाराज। पंडित जी ना आमलेट ना खाएंगे। बात सही है ना? चलिए ऑप्शन जो बी होगा, बी होगा, राइट हो गया। इस समय तो ज़्यादा सब कोई खा ही रहे, क्या दोस्त? चलिए आइए 11 बढ़ते हैं। अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? क्या नाम था दोस्त? परमानंद वाजपेयी। परमानंद वाजपेयी। चलिए ऑप्शन में जो दिया है सी दिया है। क्या दिया है दोस्त? ऑप्शन में जो है सी दिया गया है। चलिए 12 बढ़ते हैं। विलनाव क्या है? विलनाव क्या है? विलनाव क्या है दोस्त? विलनाव क्या है? 12 का जो आंसर होगा हम लोगों का डी, फ्रांस का एक छोटा सा गांव। फ्रांस का एक छोटा सा गांव। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो हम लोगों का आ गया आपकी स्क्रीन पर 13, लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई? लेखक को गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हो गई? कौन? माँ, मम्मी हो गई या नानी हो गई, चाची हो गई, दीदी हो गई? कौन? दीदी। कौन? दीदी। ज़्यादा गुस्सा दीदी ही करती है ना दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, 14 नंबर का है क्वेश्चन। लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था दोस्त? इनका जन्म जो हुआ था 1976 ईस्वी में हुआ था। कितना? 1976। क्या दोस्त? 1976 ईस्वी में हुआ था। ये कितना में? 1976 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसी हुई? कैसी हुई दोस्त? आसक्ति कैसी हुई? 15 का जो राइट आंसर होगा हम लोगों का क्या होगा दोस्त? अगर पता है तो आंसर को फटाफट कमेंट करें, झटाझट करें। चलिए आइए जाकिर हुसैन के संगीत से। जाकिर हुसैन के संगीत से क्या होगा? जाकिर हुसैन के संगीत से। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इस क्वेश्चन में से ना हड़बड़ाने का, ना कुछ करने का, एकदम 2 या 3 नंबर लड़ ही जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। काशी किसका पाठशाला है? काशी किसकी पाठशाला है? वही ना, काशी किसकी पाठशाला है? 16 नंबर ऑप्शन जो होगा संस्कृति की। संस्कृति की। क्या होगा? संस्कृति की।
चलिए आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 17 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 17 का जो राइट आंसर होगा दोस्त सी होगा 1869 ईस्वी। 1869 ईस्वी में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? जो हम लोगों का गांधी जी हैं, देश आजाद बोलते हैं कराए, उनको महात्मा किसने कहा था? 18 का जो आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर किसने कराए थे दोस्त? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर किसने कराया था? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन में। किसका विवाद महाभारत पहले पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था? किसका? 19 का जो राइट होगा आंसर हम लोगों का होगा ए पीटर ब्रुक का। चलिए 20 में क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन में आते हैं। बिरजू महाराजा सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? 20 का जो आंसर होगा राइट होगा आंसर दोस्त किसको समझते थे? किसको समझते थे? अब आप लोग तो जान ही रहे हैं, फटाफट कमेंट कर दे, फटाफट करें फटाफट। 20 का जो होगा अपनी अम्मा को। बिरजू महाराज सबसे बड़ा एक एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? जानते थे? मतलब जो होता है ना जज होता है, किसी को अपना आदमी मान लेते हैं, तो वही किन को? अपनी अम्मा को मानते थे, है ना दोस्त। चलिए अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो बिना समय गए हुए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे, क्योंकि न्यू चैनल है, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तभी आगे हम बढ़ सकेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट बोलते हैं। और एक भी क्वेश्चन है। द का उच्चारण स्थान क्या है? द का उच्चारण स्थान क्या है? ये तो आप लोग जान जाए। द आप लोग अपने से ही बोलिए ना, दांत और जीभ एक साथ हो जाएगा तो क्या होगा? दंत का। क्या? दंत का। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निर्झल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निर्झल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा नी प्लस छल। निश्चल। चलिए निश्चल का होगा नी प्लस छल। इतना ही हो गया आपका क्वेश्चन जो हो गया हम लोगों का समाप्त हो गया। क्वेश्चन जो हम लोगों का हो गया तो समाप्त हो गया। चलिए आइए आपसे बता दें कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें और बेल आइकन को ऑल कर दें, ताकि इसी तरह की मैं इसी उमंग में, इसी एनर्जी में आपके साथ वीडियो लाता रहूं। चलिए वीडियो हुआ समाप्त।